नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूँ ब्रिंग ऑन बैड गाइस डोरमामू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ब्रिंग ऑन बैड गाइस में अब तक आपने देखा कि मेफिस्टो सोल डैगर को चार्ज करने के लिए सोल इकट्ठा कर रहा है और इसके लिए उसने अब तक ग्रीन गॉब्लिन, एबोमिनेशन, रेड स्कल और लोकी का इस्तेमाल किया है। और आज वो इसमें डोरमामू का इस्तेमाल करने वाला है और वो ये सब कुछ कैसे करेगा यही हम जानेंगे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत साल 1907 में इंग्लैंड के व्हाइट हेवन में होती है और हम वहाँ एक बड़ा सा कैसल देखते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, जब मैं बच्चा था तब एक ऐसा रूम था जो मेरे पहुंच से दूर था और वो था सैंक्टम। मेरे गवर्नेंस से मुझे पता चला कि वहाँ पर एनसॉर्सर्ड आर्टिफैक्ट है और वो सारी चीज़ें किसी कमर टच की जगह से आई है। ये सारी चीज़ें कभी मेरी टिबेटियन ग्रैंडमदर की हुआ करती थी जो कॉलोनियल एस्केप के दौरान मेरे ग्रैंडफादर से मिली थी, लेकिन आज मुझे इस दरवाजे के पीछे क्या है ये पता चल गया। ये कहते हम वो लड़के को देखते हैं जो उस दरवाजे को खोलता है और देखता है कि उसके पिता अंदर किसी को कंट्रोल में कर रहे थे। तभी उस एसेसिन के हाथ से वो सोल डैगर गिर जाता है। तभी उस आदमी का ध्यान जिमी पर जाता है। तभी वो आदमी जिमी से कहता है, जिमी दरवाजा बंद कर दो। यह कहते ही वो बच्चा उस डैगर को देखने लगता है। तभी हमें उसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये एसेसिन है और ये फिर एक बार हमला करने आया है। इससे पहले कई सारे आ चुके हैं ये डैगर लेकर, पर अब तक ये पता नहीं चला है कि इनका प्रॉब्लम क्या है। इसलिए डैन ने कल से ही मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब साल 1925 आ चुका था और हम जिमी को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है। तभी उसके पास एग्नेस आती है और कहती है, मुझे वो डैगर दिखाओ जिमी, क्या वो सच में ग्लो करता है? जिस पर जिमी कहता है, काश में दिखा पाता, लेकिन वो उसी समय गायब हो गया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं उसे पुनः देखने वाला हूँ। तभी एग्नेस जिमी से पूछती है कि क्या ये किसी तरह का रिचुअल है? जिस पर जिमी कहता है, देखो मैं गरीब सॉर्सरर हूँ। जिस पर एग्नेस कहती है, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे सामने तो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। जिस पर जिमी कहता है कि एक सच्चे जादूगर को किसी की मदद नहीं लगती है, खासकर डोरमामू की। यह कहते ही जिमी एक किताब निकालता है। यह देखकर एग्नेस जिमी से पूछती है, क्या तुम इसे कुछ बुलवाने वाले हो? जिस पर जिमी कहता है, हाँ, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं बुलाऊंगा। इस शख्स को सुमेरियन भाषा में हन भी कहा जाता है, यानी कि लॉर्ड ऑफ इविल। पर डोरमामू आउटर डार्क का असली प्रिंस है। उसके सामने अच्छा बुरा सब बेमतलब है। तभी एग्नेस जिमी से पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? जिस पर जिमी कहता है कि आज रात के बाद हम कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। मैं कोई सॉर्सरर नहीं हूँ, पर मैं सौदा करना जानता हूँ। यह कहते ही एग्नेस वहां पर रखा हुआ क्राउन जिमी को देती है और कहती है, ठीक है, करके दिखाओ। तभी हमें जिमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मुझे एग्नेस पर दया आ रही है, काश मुझे उसे जाने को कहना चाहिए था, पर क्या करूं, मुझे भी बलि देने के लिए कोई तो चाहिए था। यहाँ बाहर हम एक हुडेड शख्स को देखते हैं जो रास्ते से चल रही थी। तभी वहां पर खड़ा एक गार्ड उस शख्स से पूछता है, क्या तुम अंदर जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो तुम जा नहीं सकती हो क्योंकि ये बंद हो चुका है। लेकिन तभी वो शख्स अपना हुड हटाती है और हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिस्टर सोरो है, जो उसे धक्का मार के पीछे करती है और अंदर चली जाती है। यहाँ हम जिमी को देखते हैं जो क्राउड के सामने जादू दिखा रहा था। तभी वो कहता है, आज महान काम पूरा होगा, तो सब लोग मिलकर प्रार्थना करो। ये कहते ही सारे लोग चैंट करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एनर्जी फैल जाती है और हम देखते हैं कि वो सारे लोग मरने लगे थे। तभी हमें जिमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये लोग चैंट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि मैंने उनसे ये करवाया है और अब मैं इन सब की मौत देख रहा हूँ। ये जो मिरर मेरे पीछे है उसमें से वो आ रहा है। यहाँ हम सिस्टर सोरो को देखते हैं जो डैगर लेकर आती है, तो वही एक मिरर टूटने लगता है। यहाँ सिस्टर सोरो अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी वो मिरर फट जाता है और सिस्टर सोरो दूर गिर जाती है। और तब सिस्टर सोरो को डोरमामू की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, किसने हिम्मत की है डोरमामू को जगाने की?
यहाँ हम देखते हैं कि डोरमामू जिमी के सामने आ चुका था। तभी जिमी डोरमामू से कहता है, मैं जेम्स हूँ और मैंने ये हिम्मत की। तभी डोरमामू जिमी को देखता है और कहता है, तुम्हारा ऑर्डर छोटा है, तो बताओ क्या चाहते हो तुम? जिस पर जिमी कहता है, मैं बस प्रोटेक्शन चाहता हूँ, वो भी सबसे, जिसे डोरमामू स्वीकार करता है। तभी जिमी कहता है कि डोरमामू के साथ सौदा करके मेरी लाइफ बदल गई, उसके बाद मुझ पर कभी हमला नहीं हुआ। यह कहते ही जेम्स देखता है कि उसके सामने नाच रहे कपल्स में उसे डोरमामू दिख रहा था। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक ला सकते हो? तभी हमें जिमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये टिल्डा है और हमने भागकर शादी की थी। 1930 के ऑटम तक मुझे एग्जीक्यूटिव जॉब मिल गई थी और हमारा युगो नाम का बेटा भी था जो 4 साल का था। तब हम प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर प्लेन क्रैश हुआ जिसमें सारे लोग मारे गए। उसमें मेरी वाइफ और बेटा भी थे, लेकिन मैं इससे बच निकला। जब बचाव दल वहां आया तब उसने मुझे ढूंढ लिया और बाहर निकाला। मुझे ठीक ठाक देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे, और फिर उन्हें मुझ में रुचि होने लगी और इसलिए मुझे वहां पर से कहीं और भेजा गया ताकि मुझ पर स्टडी की जा सके। तभी हम देखते हैं कि ऐसे ही प्रयोग जिमी पर किए जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ये सब सर्वाइव करके जिमी अब बुरा हो चुका था, और तब वो उस पर प्रयोग करने वाली औरत से कहता है, तुम लोगों ने मुझ पर गोलियां बरसाई, मुझे पानी में डुबाया, मुझ पर गैस छोड़ा, मुझे जलाया, यहाँ तक कि बॉम्ब से उड़ा दिया और एसिड से पिघलाया भी, तो अब बचा क्या है? जिस पर वो औरत कहती है, मैं तुम्हें कोई शारीरिक चोट देने नहीं आई हूँ, बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने आई हूँ। जिस पर जिमी पूछता है, अब ये क्या है? तभी जिमी को डोरमामू के माइंडलेस वन दिखाई देते हैं, लेकिन तभी वो औरत जिमी से कहती है, मैं तुम्हें यह बता नहीं सकती हूँ। ये कहते ही वो औरत अपना मास्क निकालती है और यहाँ ये रिवील होता है कि वो औरत असल में एग्नेस है। ये देखकर जिमी चौंक गया था। तभी एग्नेस जिमी को वहां से आजाद करती है और कहती है, डोरमामू ने तुम्हारी रक्षा नहीं, बल्कि उसने तुम्हें उसके रैली में खींच लिया है और वो तुम्हें कब से टॉर्चर किए जा रहा है। जिस पर जिमी कहता है, नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता है। तभी एग्नेस जिमी का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ, पर याद रखना इसी बीच पीछे मुड़कर मत देखना। ये कहते हुए दोनों भागने लगते हैं। यहाँ माइंडलेस वन भी ये देख लेती है और तुरंत हमला करती है। तभी जिमी को डोरमामू की आवाज सुनाई देती है जो जिमी से कहता है, तुम क्यों भाग रहे हो? मैंने अपना सौदा पूरा किया है, मैंने तुम्हें सुरक्षा दी थी। लेकिन तभी जिमी उसे इग्नोर करके भागने लगता है और इसी चक्कर में वो पीछे देख लेता है, जिसके कारण डोरमामू वहां आ चुका था। तभी एग्नेस वहां पर पोर्टल खोलती है और जिमी को उससे बाहर ले आती है। तभी जिमी कहता है, थैंक यू एग्नेस, मुझे बचाने के लिए। यह कहते ही जिमी देखता है कि वो पुनः जवान हो चुका था, लेकिन तभी उसका ध्यान पास में पड़े लाश पर जाता है जो किसी और की नहीं बल्कि एग्नेस की थी। ये देखकर जिमी समझ आता है कि उसे फंसाकर पास्ट में लाया गया है, वो भी उस समय जब उसने डील भी नहीं की थी। ये जानकर जिमी कुछ कर सके उससे पहले ही एग्नेस सोल डैगर जिमी के सीने में घुसा देती है, और तब हम देखते हैं कि वो एग्नेस नहीं बल्कि सिस्टर सोरो थी, जो जिमी से कहती है, मेरा नाम सिस्टर सोरो है और मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा के लिए आई हूँ। लेकिन तभी वहां पर डोरमामू आता है और कहता है, तुमने ये करके गलती की है, तो मुझे एक कारण बताओ जिससे कि मैं तुम्हें इसकी सजा ना दूं। जिस पर सिस्टर सोरो कहती है, मुझे सोल्स जमा करने का काम दिया गया है डोरमामू, तो अगर तुम मुझे मार दोगे तो जंग के लिए तैयार रहना। जिस पर डोरमामू कहता है, बात अच्छी है, पर याद रखना डोरमामू अपना इंसल्ट कभी नहीं भूलता है। अब कहानी बहुत साल आगे जाती है और हम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया को देखते हैं जो डोरमामू की मदद कर रहे थे माइंडलेस वन को कंट्रोल करने में। तभी डोरमामू अपनी पावर के साथ माइंडलेस वन को रोकता है और कहता है, मैं तुम दोनों से बाद में निपटूंगा, पहले इन क्रीचर्स को रोकता हूँ। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से डोरमामू को चार्ज कर देता है, जिसके कारण डोरमामू सारे माइंडलेस वन को दूर करता है और कहता है, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है क्योंकि मुझे तुम दोनों की मदद लेनी पड़ी, लेकिन अब तुम्हारे मुझ पर एहसान है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, हाँ, उसी एहसान के बदले तुम्हें 2 बातें पूरी करनी होगी, और वो ये है कि तुम कभी भी क्लिया को परेशान नहीं करोगे, और दूसरी बात यह है कि तुम कभी भी अर्थ पर हमला नहीं करोगे। तभी डोरमामू ये बातें स्वीकार लेता है, लेकिन जाने से पहले क्लिया से कहता है, तुम बहुत बड़े गद्दार हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, पर अब वादे के कारण तुम बच गई हो। यह कहते डोरमामू चला जाता है। तभी डोरमामू के पास सिस्टर सोरो आती है और कहती है,
मुझे तुमसे बात करनी है डोरमामू। जिस पर डोरमामू कहता है, मैं मेफिस्टो के कुत्तों से बात नहीं करता। जिस पर सिस्टोसाउरो कहती है, अपनी जबान संभाल के बात करो वरना मैं यही खींच लूंगी। मैं यहाँ तुम्हें कुछ पता नहीं आई हूँ और वो ये है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं जानती हूँ कि मेफिस्टो उन सोल डैगर्स को ढूंढकर सोलफोर्ज को चार्ज करना चाहता है। जिस पर डोरमामू कहता है, वो गधा अब भी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को ढूंढ रहा है। जिस पर सिस्टोसाउरो कहती है, हाँ, पर जरा सोचो, अगर ये अर्थ मेफिस्टो के हाथ लग गई तो फिर तुम्हारा अंदर घुसना कभी नसीब नहीं होगा। तभी डोरमामू सिस्टोसाउरो से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जिस पर सिस्टोसाउरो कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं इसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। तभी डोरमामू कुछ सोचता है और कहता है, तुम यहाँ मुझसे मदद मांगने आए हो, पर तुमने सोचा कि हम तो सिर्फ दो हैं, हम भला उसे कैसे रोके? जिस पर सिस्टोसाउरो कहती है, किसने कहा हम दो हैं?